बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो टीचर्स और पेरेंट्स के लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है। आप अपने बच्चों की हैंडराइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं इस एक वीडियो के बाद। इसमें आपको तमाम टिप्स दूंगा जो भी उर्दू हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए चाहिए। सबसे पहली बात, कुछ बच्चों की कोशिश के बावजूद भी हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं होती। आप उन बच्चों को एक चीज सिखा दीजिए, राइटिंग में सफाई। सफाई जिन बच्चों के भी हाथ में आ जाती है, उनकी अल्फाज की बनावट जिस तरह की भी हो, काम लिखा हुआ खूबसूरत लगने लगता है, पेपर में लिखा हुआ खूबसूरत लगने लगता है। आपकी राइटिंग, स्टूडेंट की राइटिंग स्टूडेंट का जेवर होती है। आप अच्छी हैंडराइटिंग से और फिर साफ सुथरी हैंडराइटिंग से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। अगर कोशिशों के बावजूद आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं हो रही, आप अपनी हैंडराइटिंग में सफाई ले आइए, आपकी हैंडराइटिंग खूबसूरत लगने लगेगी। नतीजे के तौर पर आपके नंबर बढ़ जाएंगे और किसी को भी आपका लिखा हुआ देखकर अच्छा लगेगा, खुशी होगी और आपको खुद को खुशी होगी। जिस स्टूडेंट की भी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, वो पढ़ाई में भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि जब उसको अपना लिखा हुआ खूबसूरत लगने लगता है तो वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगता है। जिसकी भी हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं होती, हैंडराइटिंग गंदी होती है, उसका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं आता, उसका अपना लिखा हुआ भी उसको जब खूबसूरत नहीं लगता। तो स्टूडेंट की हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज जिसका आपने ख्याल रखना है, चाहे कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, चाहे वालिदैन या टीचर्स, आप स्टूडेंट्स को क्लीनलीनेस, राइटिंग में सफाई का कहें, सफाई से लिखें, कटिंग से बचें, अल्फाज छोटे लिखें, दरमियाने लिखें, बड़े ना लिखें। इससे काफी सारा सफाई का फर्क पड़ जाएगा। जब सफाई आ जाएगी राइटिंग में, तो फिर राइटिंग में खूबसूरती लाना ये इतना मेहनत तलब काम नहीं रहता जितना मेहनत तलब राइटिंग में सफाई लेके आना है। तो हम अब चलते हैं अगली चीज की तरफ कि राइटिंग में खूबसूरती कैसे लानी है। राइटिंग में खूबसूरती लाने के लिए मैं आपके सामने कुछ अल्फाज लिखता हूं, फिर हम उन अल्फाज का ऑपरेशन करेंगे कि कहां कहां से कैसे कैसे अल्फाज को बनाना है आपने, और फिर आपकी राइटिंग भी इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद खूबसूरत हो सकती है। जरा देखिएगा। हाँ, प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी होगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सबसे पहले देखिएगा, मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखता हूं। मैंने लिखा ये, मैंने आपके सामने लिखा पाकिस्तान। इसमें अब हम इसका ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले पे अलिफ पा, ये जो पे का यहां तक सर्कल बनता है, हाफ सर्कल बनता है। आपने उर्दू हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए एक सबसे बेसिक बात जो जहन में रखनी है, अपने सर्कल्स इंप्रूव कर लें, सर्कल को गुलाई में डालना सीख लें। आपकी उर्दू हैंडराइटिंग इंप्रूव करना, खूबसूरत बनाना कोई मसले वाली बात ही नहीं है। सर्कल्स आपने डालने सीख लीजिए। अगर यहां ये बात भी याद रखें, अगर आप हैंडराइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले दायरों वाले, सर्कल्स वाले अल्फाज से शुरू करें, जैसा कि आन, नान, पाकिस्तान, शान, मान, कान, जान। इस तरह के अल्फाज से शुरू करें जिनमें दायरे होते हैं। आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होती जाएगी, दिन ब दिन होती जाएगी। आपके सामने ये पे अलिफ पा हो गया। यहां से नीचे से पे को आपने गोल बनाना है और मोटा बनाना है, ठीक है। शुरू से भी आगे अलिफ भी आपने उसको बारीक रखना है। अलिफ जो है वो दरमियाना मोटा रहे, शुरू से बिल्कुल बारीक रखना है और दरमियान से पे को यहां जहां गुलाई आती है वहां से मोटा रखना है। फिर आ गया पाकिस्तान, ते अलिफ ता, सीन की गुलाई, ठीक है, दंदों वाली सीन अलग तरह से डालते हैं, ये जो लंबी होती है उसको अलग तरह से डालते हैं, उसकी गुलाई का ख्याल रखना है। फिर ते अलिफ ता में वही कानून जो पे अलिफ पा पे था। अब आ गया नून, असल दायरा, नून हो गया, लाम हो गया। इन दायरों पे अगर आप वर्क कर लेते हैं, यहां पर ये लाम का ऊपर वाला हिस्सा, इन पे अगर आप वर्क कर लेते हैं, आपकी हैंडराइटिंग बहुत इंप्रूव हो सकती है। गौर करें, नीचे से जहां पे दायरा बन रहा है वहां से मोटा रखना है, अलिफ को बारीक रखना है, दरमियाना सा जहां से छोड़ना है वहां भी बारीक होना चाहिए। अलिफ दरमियाना सा मोटा रखना है आपने, और दायरे में दायरे वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा लाइन के नीचे लेके आना है आपने। फिर से जरा गौर करें, दायरे वाला हिस्सा थोड़ा सा लाइन के नीचे रहे, ऐसे, ठीक हो गया। तो अल्फाज में दायरे, उर्दू अल्फाज में दायरे बनाना आप सीख लें, दायरों से काम शुरू कर लें। आपकी हैंडराइटिंग प्रैक्टिस से दिन ब दिन इंप्रूव होती जाएगी। मैं क्या किया करता था अपनी हैंडराइटिंग खूबसूरत करने के लिए, तख्ती बहुत ज्यादा लिखी मैंने, एक तो नंबर 1। दूसरी चीज, चार्ट्स ले लेता मैं, उनको काट के, टुकड़े काट के
अपने दस्ता नीचे रख के या क्लिपबोर्ड नीचे रख के उनके ऊपर लिखता रहता। बीसियों चार्ट्स, सैकड़ों के हिसाब से चार्ट्स मैंने इस तरह लिखे, काट काट के चार्ट दुकान से इकट्ठे ले आता, काट लेता और उनके ऊपर टक्के वाले मार्कर से लिखता रहता बेटा। तो प्रैक्टिस करें, आपकी हैंडराइटिंग भी इंप्रूव हो सकती है। हम कुछ और अल्फाज लिखते हैं और फिर उनका ऑपरेशन करते हैं। दायरों वाले अल्फाज अगर आप अपने इंप्रूव कर लेते हैं, आपकी उर्दू हैंडराइटिंग ऐसे हो जाएगी जैसे आपने मोती परोए हुए हैं। एक दायरे ये हो गए, लाम का हो गया, नून का हो गया। दूसरा दायरे कुछ इस तरह के भी होते हैं जो कि बैजवी शक्ल के होते हैं, जैसा कि ऐन का दायरा हो गया। गौर करें जरा, दायरे वाला हिस्सा लाइन के नीचे लेके आना है, जरा थोड़ा सा इसको नीचे से शुरू करें, ऐसे इतना सा हिस्सा लाइन के नीचे लेके आना है आपने। ऐन वाला दायरा और जीम या हे वाला दायरा, यहां से मोटा आपने रखना है, यहां से बारीक, यहां से बारीक, ऊपर से हे बारीक। हे आप मोटी भी डाल सकते हैं, ऊपर हे का सिरा जो है उसको आप मोटा भी डाल सकते हैं, यूं ऐसे। बाकी चीजें वही। तो उर्दू हैंडराइटिंग के हवाले से मजीद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस लाजमी है, जुनून लाजमी है, जज्बा लाजमी है, बार बार लिखना लाजमी है, दस्ते भरना लाजमी है, पेजेस भरना लाजमी है, तख्तियां लिखना लाजमी है। जैसे भी आप चाहें, तख्ती ना चाहें, अगर आप बोर्ड मार्कर लें, इस तरह का कोई बोर्ड लें, लिखते रहें मिटाते रहें, लिखते रहें मिटाते रहें, आपकी हैंडराइटिंग खूबसूरत हो जाएगी। दायरों वाले अल्फाज से शुरू कर लें। और अगर फिर आप टीचर हैं, कोई सब स्टूडेंट्स की इंप्रूव नहीं कर पा रहे, उनको सफाई का सबक दे दें, उनके पेपर्स में नंबर भी बढ़ जाएंगे, आपका रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा और स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। अब आ जाएं इंग्लिश हैंडराइटिंग पे। इंग्लिश हैंडराइटिंग में एक तो जो डंडे होते हैं उनके स्ट्रेट होने का आपने ख्याल रखना है, और दूसरा अल्फाज की गुलाई का ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर मैं फिर से यहां पाकिस्तान ही लिखता हूं, पी जो है वो बड़ा आएगा, यहां से गुलाई का ख्याल रखना है। एन। तो यहां आप देख सकते हैं जो छोटे अल्फाज हैं, जो दो लाइनों के दरमियान वाली दो लाइनों पे आते हैं, उनका लेवल बिल्कुल एक जैसा रहना चाहिए, उनका लेवल एक जैसा। जो तीन लाइनों पे आते हैं उनका लेवल एक जैसा। इस तरह इंग्लिश राइटिंग खूबसूरत लगती है। अगर हम ऐसा करें, गलती क्या करते हैं, पी हमने यहां पे लिख दिया, ए दो लाइनों पे आना था, के का ये वाला हिस्सा दो लाइनों पे आना था, आई को बड़ा सारा निकाल दिया। ठीक है, ये गलती होती है। अब ये दो लाइनों पे आना था, इसका लेवल दो लाइनों वाले से ऊपर चला गया, राइटिंग खराब हो गई, गंदी लगने लग गई। ठीक हो गया। तो इस तरह करके आप अपनी उर्दू भी इंग्लिश भी हैंड राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हैंड राइटिंग में है वो है प्रैक्टिस।